हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 23A क्वेश्चन नंबर 13 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ आप सीधा क्लास जो 7th की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके सारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 440 है, हमें रेडियस एंड डायमीटर दोनों फाइंड करना है। पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है 22/7। सर्कमफ्रेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये होता है सर्कल में रेडियस, और अगर पूरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो पूरे का पूरा क्या हो जाता है आपका डायामीटर। तो हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता है, मतलब ये बाउंड्री की लेंथ पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr, किसके इक्वल आ गया 440 सेंटीमीटर। और देखिए पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7। रेडियस एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 440। देन अब हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44/7, 222 44 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे 440 लिखा, 7 इस साइड क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नंबर यहाँ पे r के साथ 44 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या कर देंगे डिवाइड। तो 44 1 यहाँ पे भी चला गया और यहाँ पे आ गई 0। तो आपके पास रेडियस क्या आ गया r = 70 सेंटीमीटर। तो डायामीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायामीटर निकालना है तो 2 × 70, आपका आंसर आ गया 140 सेंटीमीटर। रेडियस 70 सेंटीमीटर, डायामीटर 140 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज दिस, फाइंड इट सर्कमफ्रेंस एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है और सर्कमफ्रेंस भी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए डायामीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड हमें 56 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डायामीटर को 2 से डिवाइड, 2 1 2 2 यहाँ पे आपके पास आ गया 28 मीटर। अब आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस, जो आपकी क्या होती है बाउंड्री की लेंथ। तो फॉर्मूला है 2πr। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, और रेडियस कितना है आपका 28। तो 7 1 एंड यहाँ पे 7 14। देन आगे सॉल्व कर लेते हैं। 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 44 × 14। अब आपके पास यहाँ पे आप आंसर आ गया 176 मीटर। ये हमारा सर्कमफ्रेंस है, जो इसकी लेंथ है। अब आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखिए फेंसिंग मतलब इसको पूरी बाउंड्री पे लगाना है कुछ ना कुछ हमें। तो फेंसिंग इट मीन्स जब भी आप फेंसिंग की कॉस्ट आपने निकालनी है, आपको कितने रुपीज़ दी हुई है, हमें फेंसिंग में दिया हुआ है ₹80 पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे ₹80 की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो हमें फेंसिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है पेरीमीटर, दैट इज सर्कमफ्रेंस फॉर द सर्कल। वैसे पेरीमीटर बोलते हैं बाकी फिगर्स के, सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस है। तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 176, उसको आपको कॉस्ट से कर देना है मल्टीप्लाई। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी आपकी यहाँ पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 14,080 रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिए हुए हैं 2 सर्कल्स के रेडियस। फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, सेकंड सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, और हमें उन दोनों के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr। एक का रेडियस कितने 20, हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई करके आ गया, और डेसिमल में कन्वर्ट करके हमारे पास 125.7 आ गया। देन हमने दूसरी वैल्यू भी पुट कर दी जो रेडियस की थी सेकंड सर्कल के लिए, उसकी वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था इन दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, सिंपली 125.7 में से 81.7 को माइनस, तो हमारा आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। Question number 16. The diameter of a circle is 42 centimeter. Find its perimeter if the perimeter of the circle is doubled. What will be the radius of the new circle? First हमारे पास डायमीटर कितने 42 सेंटीमीटर, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। एंड इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल डबल, जब पेरीमीटर डबल हो जाएगा देन न्यू रेडियस, हमारा न्यू जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या होगा, हमें वो भी फाइंड करना है। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7।
अब देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है ना, डायमीटर ऑफ अ सर्कल 42 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आपको पता है रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस है। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, रेडियस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ में फॉर्मूला लिख दिया हुआ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, दैट इज 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 करनी और रेडियस आ गया 21, 7 1 जा 7 3 जा, देन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 132 सेंटीमीटर। अब इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज डबल, इट मीन्स ये जो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ गया 264 सेंटीमीटर हमारा न्यू पेरीमीटर फॉर द न्यू सर्कल। अब हमें देखना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, जैसे अब हम यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर ऑफ न्यू सर्कल, तो न्यू सर्कल का पेरीमीटर आ गया 264 सेंटीमीटर, फॉर्मूला 2πr, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा पेरीमीटर का, दैट इज सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला 2πr। देखिए यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिखा था और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कैपिटल आर, वाई, क्योंकि हमारे पास दो रेडियस आ रहे हैं ना अलग अलग, इसलिए हमने एक बार स्मॉल आर लिख लिया। अब रेडियस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसका पेरीमीटर भी इंक्रीज हुआ, तो हमने यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया। पहले पुट करते हैं वैल्यूज, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 264। देन अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, दूसरी साइड ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं आर, ये 2 इंटू 22 आपके पास क्या आ गया 44/7 इज इक्वल टू 264, एंड रेडियस की वैल्यू कैसे आएगी 264, इस साइड ये क्या हो रहा है 7 डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, दिस साइड डिवाइड, जो इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करके हमारे पास रेडियस आ गया 42 सेंटीमीटर। सिंपली आपको बस कटिंग करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है, हमारा रेडियस आ गया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल है लेंथ में। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ हमें दी है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, हमारे पास स्क्वायर की साइड कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, 4 इंटू 22, तो आपके पास आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी आ गया 88 सेंटीमीटर सेम। एंड थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है इसका रेडियस, जो सर्कल है उसका आपको फाइंड करना है रेडियस, रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 2πr, तो जो वैल्यू हमें 88 दी है उसके सामने लिख देते हैं, नीचे लिख दिया हमने 2πr इज इक्वल टू 88, वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 88, देन इनको सॉल्व कर देना है। ये क्या हो गया यहाँ पे 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, देन r इज इक्वल टू 88 इंटू 7/44। बस आपने यही ध्यान रखना है, जो 44 r से क्या हो रहा है इस साइड मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया डिवाइड, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, 44 1 जा 44 2 जा, तो रेडियस आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स हैविंग रेडियाई दिस एंड दिस। तो देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स के रेडियस दिए हुए हैं, एक 15 और एक 8। पहले हम उन दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल विद रेडियस 15 एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल विद रेडियस 8। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 15, और यहाँ पे भी आ गया 2 इंटू पाई इंटू 8। अब देखो इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों 2 इंटू 22 इंटू 15 हमारे पास आ गया 660/7, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 352/7। अब क्वेश्चन क्या था, हमें फाइंड करना था रेडियस उस सर्कल का whose circumference is equal to sum of their circumferences, कि जो नया सर्कल होगा उसका जो सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के
सम के इक्वल है, इनके टोटल के इक्वल है। तो पहले हमें दोनों का सम निकालना है। देखिए 660/7 प्लस 352/7। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 7 एज अ एलसीएम आ गया और ऊपर दोनों नंबर्स हमारे क्या हो गए यहाँ पे ऐड। तो ये आ गया आपके पास 1012/7 सेंटीमीटर आपके न्यू वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो हमें उसका फाइंड करना है रेडियस। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना फाइंड किया हमने, 1012/7 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, या मैंने कैपिटल आर ले लिया है। देन आप ले सकते हैं क्योंकि हमारा सर्कल बड़ा है तो हमने उसके कैपिटल आर ले लिया। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, वैल्यू स्प्लिट की, 2 × π/r इज इक्वल टू दिस। देन 44/7 × r इज इक्वल टू 1012/7। देन यहाँ पे हम वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमारा रेडियस क्या आ गया, 1012/7, 7 ऊपर और 44 नीचे, रेसिप्रोकल हो गया। जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 44 वो आके डिवाइड हो गया, 7 7 से कट गया। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। देखिए 2 के टेबल में भी हो सकती है, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर 0 2 6 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। देन 11 1 ज़ा, 11 2 ज़ा, 33 बच के 11 3 ज़ा। तो आपके पास रेडियस क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 23 सेंटीमीटर। अब हमने आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।